अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है रशिया एंड्स चाइनाज डोमिनेशन इन इंडियन मार्केट बिकम्स इंडियाज टॉप फर्टिलाइजर सप्लायर। क्या बात है जी, क्या बात है। हमारे लिए हम कमी चली हुई और इंडिया टॉप पर जा रहा है। वीडियो देखते हैं, अपना रिव्यू कर देंगे। कौन हम करते हैं? 1 2 3 स्टार्ट। नमस्कार नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में रशिया ने चाइना को रिप्लेस कर दिया है इंडियन मार्केट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर में। इस बारे में आप सबको पता होना चाहिए। ऑलमोस्ट मैं कहूंगा कि चाइना पर हमारी डिपेंडेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट में खत्म हो चुकी है। यहां पर आप देख पाओगे रशिया ने भारत को इतने डिस्काउंट दिए कि फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट के मामले में रशिया भारत का नंबर 1 फर्टिलाइजर प्रोवाइडर बन चुका है। इसका मतलब अब यह है कि फाइनली ये लाल इमारत गिर चुकी है ना, गिरी नहीं है मगर काफी छोटी हो चुकी है। अब ये जो लाल इमारत है ना, ये है चाइना का शेयर भारत की फर्टिलाइजर मार्केट में। आप देखोगे 2018-19 के आसपास रशिया का बस 8% स्टेक था, चाइना डोमिनेट कर रहा था, हमेशा 30% के आसपास चाइना का स्टेक था। मगर अब चाइना का शेयर गिर के 15% हो चुका है। रशिया का शेयर ऑलरेडी, अभी तो ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, ऑलरेडी 22% पहुंच चुका है। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि आराम से साल के अंत में रशिया का शेयर यहाँ पे 30% से ऊपर हो जाएगा। चाइना का शेयर 10% से भी गिर चुका होगा। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं फर्टिलाइजर, सुनने में इतना ग्लैमरस नहीं लग रहा, ये S-400 या कोई ये फाइटर जेट नहीं है। देखो सुनो, हम लोग काफ़ी बार ना ज़िंदगी की और बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच कर जो फंडामेंटल नीड होती है ह्यूमन बीइंग की, उसके बारे में सोचना छोड़ देते हैं। फंडामेंटल नीड क्या है ह्यूमन बीइंग की? खाना, पानी, साफ पीने का पानी मिल जाए उसको, खाना मिल जाए, बेसिक सर्वाइवल के लिए तो इतना आपको चाहिए ही होगा। और फर्टिलाइजर के बिना हम लोग हमारी बहुत बड़ी आबादी को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाएंगे। वैसे कहने को बिना फर्टिलाइजर के भी आप सब्जियां वगैरह या कुछ गेहूं ग्रो कर लोगे, मगर लगातार ग्रो नहीं कर पाओगे। अगर आपको मास प्रोडक्शन करनी है, करोड़ों लोगों को अगर आपको खाना खिलाना है, तो वहां पे आपको सोर्स चाहिए होगा न्यूट्रिएंट्स का, पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन का। वो फर्टिलाइजर से ही आएगा। फर्टिलाइजर यूज करते हैं हमारे किसान इस तरीके से, तभी हमारी प्लेट पे खाना आ पाता है। अब आप सोच कर देखिए कितनी ज्यादा सैड बात थी कि कई सालों तक हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे चाइना पर फर्टिलाइज़र को लेकर। मुझे याद है अच्छे से, एक बार चाइना की सरकार ने ये डिसाइड किया कि सिंस चाइना में ही फर्टिलाइज़र की कमी हो गई है तो चाइना ना फर्टिलाइज़र कम एक्सपोर्ट करेगा। इंडिया में पैनिक मच गया था कि हमारा सब्सिडी बजट का क्या होगा, किसानों को सस्ते रेट पर फर्टिलाइजर कैसे देंगे हम। इस हद तक हम डिपेंडेंट थे चाइना पर, लिटरली आप कह सकते हैं खाने के लिए। इवन दो सबसे सैड बात यहाँ पर यह है कि दुनिया में सबसे एरेबल लैंड आप अगर देखोगे, मतलब कि ऐसी जमीन जहां पे आप खेतीबाड़ी कर सकते हैं, उस लिस्ट में ना नंबर 2 पे आपको मिलेगा इंडिया, यूएसए से बिल्कुल पीछे। अभी वैसे मुझे याद है कुछ साल पहले इस लिस्ट में नंबर 1 होता था इंडिया, मगर यूएस अब आगे निकल गया है। यूएसए का दुनिया में सबसे एरेबल लैंड है, इंडिया का नंबर 2 रैंक पे है। जी हाँ, रशिया का 3 पे है। और हाँ बिल्कुल, चाइना चाहे भारत से साइज में बड़ा हो, मगर भारत को आप कह लीजिए ऊपर वाले ने यह आशीर्वाद दिया है कि हमारे यहाँ इतनी नदियां हैं, इतना सारा हमारे यहाँ लैंड है जहाँ पे आप खेती करो, फल उगाओ, सब्जियां उगाओ। वेरास चाइना में आप देखोगे ना, तो जो इंडिया की साइड का चाइना है, प्राइमरली जो तिब्बत पेनिनसुला है, यहाँ पर तो खेती ना के बराबर होती है। जो भी चाइना खाना, चावल वगैरह जो भी उगाता है, सीधा इनके ईस्टर्न साइड पे होता है, इस साइड को, ठीक है। इसलिए आपने ये भी देखा होगा कि एक चाइना की पॉपुलेशन डेंसिटी की भी लाइन है जिसको हम कहते हैं तेंगचोंग लाइन। तेंगचोंग लाइन यहाँ पे आप देख पाओगे, ये एक इमेजिनरी लाइन है और ये लाइन हमको ये बताती है कि चाइना की 94% आबादी रहती है इस इलाके में, सिर्फ 6% के आसपास आबादी रहती है इस इलाके में। मगर तब भी चाइना ने अपने देश में फर्टिलाइजर इतना प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया कि हम लोग चाइना पर निर्भर हो गए। अजीब बात देखिए, हमारी जमीन बेहतर तब भी चाइना पर निर्भरता थी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि फर्टिलाइजर की कमी एक देश के साथ क्या करती है, तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं पाकिस्तान का। पिछले 3-4 साल से लगातार पाकिस्तान में फर्टिलाइजर की कमी चल रही है और 2021 से ही पाकिस्तान के न्यूज आउटलेट्स ने ऐसे आर्टिकल पब्लिश करने स्टार्ट कर दिए थे कि फर्टिलाइजर की कमी की वजह से शायद गेहूं एक बार को डिस्टेंट ड्रीम बन जाए। गेहूं का जो टारगेट है ना, कितने लोगों को पाकिस्तान गेहूं देगा, ये ड्रीम बन जाए। और इसी वजह से
जहां पर आज के समय भारत को किसी कंट्री के सामने जाना नहीं पड़ रहा गेहूं के लिए, उल्टा हम गेहूं एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान को गेहूं इंपोर्ट करना पड़ रहा है। इवन दो जब पार्टीशन हुआ था तब पाकिस्तान को भी बहुत ज्यादा फर्टाइल जमीन मिली थी पंजाब की, और आज भी आप देखोगे तो फार्मर्स पाकिस्तान में आए दिन प्रोटेस्ट करते हैं कि हमारे यहाँ इतना फर्टिलाइजर भी नहीं है कि हम अपनी फैमिली को खिला पाए, तो हम देश के लिए खेती कैसे करेंगे। तो ये मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि एक देश में जब फर्टिलाइजर की कमी होती है तो क्या होता है। और रिसेंटली जिस तरीके से पूरी दुनिया में फर्टिलाइजर की कमी बनी थी, उसके बाद डर यह था कि अगर चाइना इंडिया को सप्लाई करना बंद कर दे तो हम क्या करेंगे। मगर अचानक से यहाँ पे मैं वर्ड यूज करूंगा फरिश्ता, लिटरली रशिया फरिश्ते की तरह आया है। ये कोई ओवर एग्जैजरेशन नहीं है। व्लादिमीर पुतिन ने खुद नरेंद्र मोदी को एश्योर किया था फर्टिलाइजर सप्लाई को लेकर। अगेन हम लोगों को सुनने में ये टॉपिक इतना ग्लैमरस नहीं लगेगा, मगर ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर हमारे देश को फर्टिलाइजर ना मिलता तो इन्फ्लेशन की वजह से बहुत लोग बुरी तरीके से हिट होते। तो इंडिया ने पहली बार, मैं कहूंगा शायद इतिहास में ही पहली बार होगा, यूएसएसआर से कभी इस मैग्नीट्यूड में फर्टिलाइजर परचेज किया वो अलग बात है, मगर मॉडर्न टाइम्स में रशियन फेडरेशन से कभी भी इंडिया ने इतना फर्टिलाइजर इंपोर्ट नहीं किया। सीधा एक मैसिव 371% की जंप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और अभी तो 6 महीने बाकी है इस फाइनेंशियल ईयर में। ऑब्वियसली इससे रशिया को भी फायदा हो रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर जाएंगे रशिया के पास। मगर हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा कि दुनिया में फर्टिलाइजर की इतनी डिमांड है कि एक बार को रशिया कह सकता था कि हम आपको फर्टिलाइजर नहीं देंगे, हम कहीं और बेचेंगे, मगर रशिया ने डिस्काउंटेड रेट पर, क्योंकि देखो हिस्टोरिकली हमारे यहाँ जो कंपनीज थी वो चाइना से फर्टिलाइजर परचेज करना इसलिए पसंद करती थी क्योंकि चाइना ज्योग्राफिकली करीब है, आराम से फर्टिलाइजर हम इंपोर्ट करते थे। तो रशिया ने आप कह लीजिए कॉस्ट कटिंग करके ना अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट कम करके चाइना को मार्केट से ऑलमोस्ट बाहर कर दिया है। और जिस अग्रेशन के साथ रशिया लगातार इंडिया में अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा रहा है, कोई मैं यहाँ पर सरप्राइज नहीं होऊंगा कि इंडिया इन द फ्यूचर बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर परचेज करे रशिया से, जिसको लेकर मेरे ख्याल से हमें ज़्यादा चिंता होगी नहीं। आई मीन आप इमेजिन कर सकते हैं हमारे रिलेशंस रशिया के साथ ज़रा स्थिर हैं, ज़रा स्टेबल हैं। चाइना के साथ आप इमेजिन करके देखो, डोकलाम से लेकर गलवान के बीच में कभी भी वॉर हो सकती थी। उस केस में अगर चाइना फर्टिलाइजर ना देता हम क्या करते ना। यहाँ पर आप एक क्वेश्चन यही पूछ सकते हो कि फर्टिलाइजर के मामले में भारत आत्मनिर्भर कब बनेगा। देखो अभी हमारा टारगेट है कि 2023 तक हम आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करेंगे, ये भारत ने अपना टारगेट रखा हुआ है। और जब तक आत्मनिर्भर नहीं बनते, अगर मान लो 2023 नहीं तो 24 के आसपास, तब तक तो एटलीस्ट हमको ये तसल्ली है कि चाइना के किसी भी निर्णय से हमारे यहाँ जो फूड सिक्योरिटी का इशू है ये खड़ा नहीं हो जाएगा। ना फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन ही पूछूंगा कि हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने ऑफिशियली भारत के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अप्रूवल दे दिया है। इस पर एक आप कह लीजिए दोनों कंट्रीज के बीच में अरेंजमेंट पहले ही हो गया था, अब इस कंट्री ने अपने देश के पार्लियामेंट में जाकर अप्रूव कर दिया है एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के साथ। इस पर रिसेंटली बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, आज ही इस पर न्यूज़ आई है। बताओ ये देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, मंगोलिया या फिर सीरिया? कमेंट सेक्शन में सब लोग आंसर करेंगे। जिनका आंसर सही होगा उनकी कमेंट को मैं हार दे दूंगा ताकि बाकी लोग भी समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का एक मैसिव डिस्काउंट स्टार्ट हो चुका है। सारे कोर्सेज पर आपको ऑलमोस्ट 19% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको करना क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत सारे लिंक। बैंक, यूपीएससी, एसएससी, लेट से आप प्रिपेयर कर रहे हैं बैंक एग्जाम के लिए, तो बैंक के लिंक पर आपने यहाँ पर किया क्लिक और उसके बाद आपके सामने खुल जाएगा ये पेज और यहाँ पर आप देख पाओगे ऑलरेडी प्राइसेस स्लैश कर दिए जा चुके हैं। इसके ऊपर आप एक प्रोमो कोड और ऐड करते हो तो एडिशनल आपको 10% का और डिस्काउंट मिलेगा। टोटल डिस्काउंट आपका ऑलमोस्ट 19% का हो जाएगा यहाँ पर। सो ये ऑफर 25 तारीख तक रहेगा, उसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। तो जो भी कोर्स आपको परचेज करना है आप परचेज कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में। यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई। और भाई साहब फर्टिलाइजर की तो वो कदर जानता है जो भाई किसान हो, जिसको जरूरत हो, पैसों के साथ भी ना मिल रही हो। और भाई साहब और हमसे ज्यादा हम बैठे हुए हैं तो हमारी भी वही हाल वही है कि हमारे पास पैसे होने के बावजूद भी वो खाद्य खरीद नहीं पाते, महंगी भी हैं और ऊपर से मिलती नहीं। मिन्नत तरला करके या वो वाकफियत मिला के वो कोई बोरी मिल गई, कोई इधर से मिल गई, कोई
कहेंगे यहाँ पे नहीं मिलेगी, वो वहाँ पे चले जाओ, उस बंदे को मेरा नाम लेना, वो तुम्हें दे देगा। चांसेस 2 नंबरी के भी हैं। हाँ 2 नंबर खाद भी 2 नंबर, पता नहीं वो जेन्युइन है कि नहीं, पैसे दुगने, लेकिन जो खाद हम डाल रहे हैं पता नहीं उसके उसमें भाई साहब कोई असर है या नहीं, पता नहीं भाई नकली ऐसे ही बना के दे रहे हैं, वो तो जब कोई यकीन ही नहीं है। हाँ आउटपुट पर पता चलेगा कि क्या रिजल्ट आते हैं। और भाई जो हालात है पाकिस्तान में आधा तो पाकिस्तान भाई वैसे ही बह गया है पानी में, वहां पे तो गंदम होगी नहीं, और जो बचा है वहां पे खाद नहीं मिलेगी। नहीं पिछले साल तो फ्लड नहीं थे ना, उस समय किसानों की चीखें निकलवाई इन्होंने भाई, चीखें निकलवाई ना, वो तो वैसे निकल गई। अब तो देख आधा पाकिस्तान तो वैसे ही मतलब वहां से हो ही नहीं सकती। अब तो मतलब वो कहते हैं ना किल्लत हो जाएगी गंदम की। हाँ वो वहां पे तो गंदम, उधर तो जरूरत नहीं। हाँ। तो आधे को भी वो पूरी खादें मिल नहीं रही। सही बात है। इम्पोर्ट करने के लिए भाई हमारे पास पैसे नहीं, उधार हमें कोई देता नहीं है, ऊपर से तेल भी नहीं मिलता, तेल, और जब पानी की जरूरत होती है तो पानी भी बंद कर देते हैं। ज़राअत का बहुत ज्यादा मसले दरपेश है। पाकिस्तान ज़राई मुल्क है भाई, कहते हैं हम पाकिस्तान ज़राई मुल्क है। एक वक्त था पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता था। सही बात। और अब जाके अपनी पब्लिक के लिए भी पैदा नहीं हो पा रहे, पाकिस्तान अपने घर के लिए नहीं पैदा हो पा रहे भाई। पाकिस्तान फ्रूट जो है वो बाहर के कंट्री में एक्सपोर्ट करता था, अब देख लो पाकिस्तान की हालत क्या है, वो खुद का जो है ना वो जरूरत पूरी नहीं हो पाती। मैं कहता हूँ भाई साहब पाकिस्तान ये इस साल तो भाई गंदम जो इम्पोर्ट करनी ही पड़ेगी, बहुत ज्यादा करनी। और जितनी महंगाई हो जाएगी ना, अभी हमने 21 रेट पे वो मिली है DAP 14,000, पहले 14,000 मिली, 12 से शुरू, अब कम होते होते आगे 10 पर आ गई है। अच्छा 12,000 में पहले थी, जब पहले वो बिजाई करते हैं ना 12,000 पे थी, अब जो है वो कम हो गई। ऐसा सीजन आउट हो रहा है। हाँ। तो इसमें रेट कम करे ताकि जो उनके पास स्टॉक है वो निकल जाए। ये भी है। तो ब्लैक में बहुत बेचते हैं भाई, हालांकि गवर्नमेंट ने वो ना सब्सिडी 2500 रुपए की दी थी एक थैले के पीछे, एक थैला 50 किलो का होता है DAP का, तो DAP में 2500, और यूरिया में कितनी थी डिस्काउंट? 900 नहीं था, 500-600 उसमें भी था, 5 के 600 उसमें भी था। लेकिन चलो उसने गवर्नमेंट ने तो डिस्काउंट अपने तरफ से कहा कि हमने पैसे इतने बिलियन जो है वो पे किए हैं, डिस्काउंट दिया है अपनी किसानों को तो उसका। लेकिन भाई हमें ना वो कहते हैं 1 रुपए का भी फायदा नहीं, मजबूरी से फायदा उठाते हैं, उनको पता है किसानों ने डालनी है, इसी वजह से वो डालेंगे तो मेहनत दूसरे खर्चे पूरे नहीं होंगे, आपके पानी के, आपके डीजल के, आप जो मेहनत करेंगे वही वो खर्चे झाड़ नहीं निकलेगा, दाने नहीं निकलेंगे, को उसकी कटाई भी करनी है ना, कटाई के वक्त भी खर्चे बहुत ज्यादा, कटाई के वक्त खर्चा। अब देखा जाए भाई हमारे यहाँ ना, अगर कोई इंडिया में जिम्मेदार है तो उसको पता होगा, जब पहले दौर में 1 एकड़ जो होता है ना उसको काटने के लिए जो काटते हैं ना मजदूर, वो लेते हैं 3 मन होते, 1 मन होता है 40 किलो का, 3 मन लेते थे। अब जो है वो गर्मी हो गई, बंदे अब जो है ना वो हार्ड वर्क जो करना बंद हो गए, तो अब जी बढ़ाया के रेट जो है 4 मन कर दिया, तो 4 मन जो हो गए वो काट के देने वालों का, फिर जी वो जो मशीन से थ्रेशिंग मशीन से वो गंदम अलग करते हैं, 3 मन तकरीबन वो भी ले जाते हैं, तो वो कुछ मशीन वाले ले गए, कुछ वो दूसरे चलो अपनी जिनकी गंदम होती है खुद ही काम कर लेते हैं भाई खेतों में, तो कुछ वो लेकर चले जाते, और बाकी जो घर में आके फेंकने आते हैं वो जो कुम्हार रखे होते हैं, तो वो एक बोरी का एक 2.5 किलो लेते हैं, तकरीबन इतना, एक बोरी का 2.5 किलो, वो मिन के पूरी वो मैयर करके वो घर फेंक दिया, और जाके किसान को तो छुट्टू ही बचता है भाई। कुछ भी नहीं वो इतना खर्चा, मतलब 1 एकड़ का कटाई का कम से कम 5 मन तो गया, 6 मन चला जाए। नहीं भाई, अगर 1 एकड़ में से 45 मन पे निकले ना, तो 6 मन 4 मन जाती है थ्रेशर, 11 के पर निकलते हैं ना, 4 उसका, 4 पर, हाँ 4 के ज्यादा है। हाँ थ्रेशिंग के तो मैंने वो काउंट नहीं करा, मैं तो वो मेहनत कर रहा था थ्रेशर वाला तो देने के, वो तो 8 मन तो वो ले गए, बाकी तो बताया भाई 8 मन जो है वो ले गए, मेहनत वाले चले गए, बाकी खर्चा जो देखे वो खाते स्प्रे मेहनत पानी,
मैं कहता हूँ कुल मिला के हमको तो भाई कुछ नहीं बचता। वो जो घर के दाने बचते बस अपनी रोटी के लिए, और उसको बचाने के लिए पहले बंदा इन्वेस्ट करता है, 6 महीने पहले इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है। 6 महीने इन्वेस्ट करता भाई, इतनी बचता वही है जो घर में सिर्फ ना साल के लिए आप घर के। जब ये गंदम की बिजाई होती है ना भाई साहब, हालत ऐसी होती है, बंदा काम पे जाता है सुबह, शाम को होता है, सारी रात के वो टांग भी नहीं हिला सकता है, ऐसे थका होता है, इतनी थकावट जो हो जाती है। तो ये है भाई। और रशिया जो है ना भाई साहब, वो देखो अच्छे से इंडिया जो भी थोड़ी सी मुश्किल उन्हें दरपेश होती है ना, वो भाई मैदान में आ जाते हैं। भाई मेरे पास ये चीज है, मैं तुम्हें फर्टिलाइजर यूक्रेन भी बड़े एक्सपोर्ट करता था। चाइना के अंदर अक्कड़ है, वो अपना रेट वही रखते हैं, रेट नहीं करते, प्रॉब्लम रेट का नहीं था, वो भी है। उनके साथ आज हालात खराब हो जाते हैं इंडिया के। चाइना तो कहता जिस रेट पे बोलोगे उनकी मुनाफी हो जाएगी ना, वो उसके साथ उसके अंदर वो असर भी नहीं होगा। वो भाई तो जितना गुड़ डालो उतना मीठा चीज है कि जैसी आप चीज वही मिल रही है और डिस्काउंटेड रेट पर मिल रही है। वो तो इनके तो मतलब अगर जितनी सस्ती चीजें बाहर से लेंगे घी में हो जाएंगी, वो पता है एक दफा इतनी सस्ती चीजें मिलेगी ना फर्टिलाइजर की, उस किसान भी सस्ती, उस किसानों को भी सस्ती में दिया जाएगा। सस्ती में मिलेंगे, किसान बोलेंगे ज्यादा डालेंगे ताकि पैदावार। सही बात है, यही होगा भाई, तो वही कर रहा है चाइना से। और मेरी बात एक और बात सुन ले, एक्सपोर्ट करने का जो सबसे बड़ी चीज है ना, अगर कोई आपने चीज एक्सपोर्ट करनी है तो उसकी कीमत और क्वालिटी दो चीजें मैटर करती हैं। और भाई साहब देख लो, इंडिया वो रशिया अगर कीमत ना कम करता तो इंडिया ने चाइना से ही लेनी थी। हाँ। एक तो नजदीक है, खर्चे कम, वो खर्चे कम, उन्होंने कुछ खर्चा दिया तो भाई महंगी कोई भी नहीं खरीदना चाहता। जिधर से बेनिफिट है उधर से। हाँ, बात है बेनिफिट की। और रशिया वैसे भी इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, तो रशिया भी चाहता है कि मोनोपोली इंडिया का ये बेनिफिट है। कल को चाइना भी कहेगा भाई इनको तो रशिया से मिल रहा है, मैं थोड़ा सा और डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो ये भाई फायदा है। तो जिससे फायदा मिलता है इंडिया तो भाई ले रहा है, फुल मजे कर रहा है जी। असल में पाकिस्तान के पास पैसे होते तो पाकिस्तान भी ले लेता भाई, चाइना से ले लेता। चाइना का पहला जो कर्जा है चाइना तो वो देता थोड़ा थोड़ा कर्जा, कहता है समझ नहीं आती यार, जिम्मेदार तो नेट पेमेंट ही पे करते हैं, ये बड़े बड़े और डॉलर में दे रहे होते हैं। असल में कीमत का यही प्रॉब्लम है, पैसे पे करने से बाहर के कंट्री से जो एक्सपोर्ट के हिसाब से पैसे भी तो ले लेते हैं, आए दिन नया रेट होता है। अब गवर्नमेंट फिक्स रेट तो नहीं अपना करती, और लेकिन मतलब कुल मिला के बर्डन तो जिम्मेदार पर ही पड़ रहा है। पाकिस्तान से तो पैसा जाएगा ना भाई, ये भी बात नहीं जाता तो है। हाँ। तंगी क्यों बनती है, मैं ये कह रहा हूँ। पेमेंट यहाँ जिम्मेदार तो उधार में ना, पेमेंट कैसे करोगे जब तुम्हारे पास डॉलर हो गए नहीं, तो फिर पेमेंट कैसे करोगे बता। तो इनको डॉलर के अंदर भी कन्वर्ट करके देते हैं ना, उस हिसाब से वो। और पाकिस्तान में कहीं से डॉलर आएगा तो तभी कन्वर्ट होगा ना, यही बात है। तो ठीक है भाई साहब, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।